वॉट इफ लॉर्ड राम कम्स टू अर्थ। क्या हो अगर भगवान राम धरती पे फिर से आ जाएं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है और अयोध्या इंडिया में है, तो भगवान राम भी इंडिया ही आएंगे। भगवान श्री राम फिर से धरती पे आ गए तो भगवान राम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पूछेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ है और इस देश में इतनी महंगाई क्यों है। ऐसा आरजेडी के मेंबर मनोज झा ने कहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर भगवान श्री राम फिर से धरती पे आ गए तो क्या होगा। आइए देखते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है और सबसे ज़्यादा डेंजरस एयर पॉल्यूशन है, जिसके कारण हर साल 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉल्यूशन की बात क्यों कर रहा हूँ। जब भगवान राम वनवास से अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में अयोध्या को फूल और दियों से सजाया गया था। लेकिन जब भगवान राम धरती पे आएंगे तो उनका पैर फूलों के जगह किसी कचड़े या किसी जानवर के पॉटी पे पड़ेगा और मिट्टी की खुशबू के जगह एयर पॉल्यूशन से सामना करना पड़ेगा। पॉल्यूशन से बचने के बाद भगवान राम अपने जन्मभूमि अयोध्या जाना चाहेंगे। लेकिन भगवान राम अयोध्या जाएंगे कैसे, क्योंकि उनके पास रामायण काल का रथ होगा नहीं। जैसे ही वो किसी कार को देखेंगे तो उनको रथ की याद आएगी और भगवान राम कार में बैठेंगे नहीं, क्योंकि कार के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। अब ऑटो वाले भैया या फिर बस वाले भगवान राम से पूछेंगे कि भैया कहाँ जाना है, तो भगवान राम को अजीब महसूस होगा कि अयोध्या का राजा जिसकी जय जयकार होती है उसे भैया कहकर पुकारा जा रहा है। अब मान लीजिए भगवान राम ऑटो या बस में बैठ भी गए तो उसके लिए रेंट लगता है, यानी कि पैसा, और भगवान राम के पास होगा नहीं, क्योंकि भगवान राम अभी अभी धरती पे आए हैं। अब आसमान में प्लेन को उड़ता देख भगवान राम को पुष्पक विमान की याद आएगी, जिसपे भगवान राम लंका पे विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। लेकिन उस पे भी भगवान राम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए टिकट बुक करनी पड़ती है, जिसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा भगवान राम के पास है नहीं। जैसे ही वो इतना सोच रहे होंगे कि उनके सामने कोई विमल या गुटखा थूक कर चला जाएगा, पर उनको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो सोचेंगे ये है क्या। अयोध्या जाने के लिए भगवान राम के पास एक लास्ट ऑप्शन है, पैदल चलना। अब उनको पैदल चलकर अयोध्या जाना पड़ेगा। भगवान राम का अयोध्या रामायण काल के जैसा रहा नहीं। जिस धरती पे भगवान राम आए हैं वो त्रेता युग नहीं, कलयुग है, जहाँ सारे रास्ते चेंज हो चुके हैं। भगवान राम किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि अयोध्या जाने का रास्ता किधर है। एक बार में तो कोई बताएगा नहीं, 2-3 व्यक्ति से पूछने के बाद भगवान राम को रास्ता पता चलेगा और वो अयोध्या के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन अभी भी भगवान राम के दिमाग में चल रहा होगा कि जो व्यक्ति मेरे सामने थूक कर गया वो क्या था। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज नंबर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉपुलेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में इतनी आबादी है कि पैदल चलना मुश्किल है। अयोध्या जाते समय भगवान राम को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ेगा। उस भीड़ में भगवान राम धक्का खाएंगे। अगर गलती से भगवान राम ने किसी को धक्का दिया तो भगवान राम को माँ बहन की गाली दी जाएगी, लेकिन भगवान राम को कुछ समझ नहीं आएगा। कबीर का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। जिसका अर्थ है ऐसी वाणी बोलिए जिससे सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे और सुख का अनुभव हो, साथ ही खुद को भी आनंद मिले। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ एक ही दोहा फिट बैठता है, ऐसी वाणी बोलिए लड़ाई झगड़ा होए, आपहू मन गंदा करे माँ बहन को भी दुख होए। हो सकता है भगवान राम को उस भीड़ में लड़ाई झगड़ा का भी सामना करना पड़े। पैदल चलते चलते भगवान राम थोड़ा विश्राम भी करेंगे। हो सकता है उनको भूख लग जाए, लेकिन कलयुग में अभी भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है, जिससे भगवान राम को खाना मिल जाएगा। आए दिन लोग भगवान राम के नारे लगाते रहते हैं। हो सकता है उनको भी जय श्री राम का नारा सुनने को मिले, जिससे उनको लगेगा कि वो मेरा नारा लगा रहे हैं। लेकिन बाद में उनको एहसास होगा कि वो मेरा नहीं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि जो उनके सामने है वही भगवान राम है। लेकिन ये जानकर उनको खुशी होगी कि अभी भी लोगों के मन में उनके प्रति भक्ति की भावना है। मान लीजिए जैसे तैसे भगवान राम अयोध्या पहुंच गए तो भगवान राम ये देखकर खुश होंगे कि उनकी जन्मभूमि को कितना सुंदर बनाया गया है, कितने अच्छे से सजाया गया है। जैसे ही भगवान राम लोगों को बताएंगे कि मैं ही राम हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो लोग उन्हें पागल समझेंगे।
लोग कहेंगे कि कहीं से भाड़े के कपड़े पहनकर अपने आप को भगवान राम बता रहा है। लेकिन इंडिया में एक स्पेशल चीज़ है। भले ही एक निर्दोष को 10 साल सजा काटने के बाद इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ 10 सेकेंड में फैलेगी। जैसे ही यह न्यूज़ इंडिया में फैलेगी कि कोई व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान राम बता रहा है, वैसे ही पूरे न्यूज़ चैनल और लोगों के जुबा पे सिर्फ यही न्यूज़ होगी। लोग तरह तरह के बातें बोलेंगे कि ये ढोंगी है, फेक है, और हमारे क्रिएटर्स को सबसे बड़ा कंटेंट मिल जाएगा। अगर भगवान श्री राम सच में धरती पे आए हैं तो पता कैसे चलेगा कि सच में भगवान राम है? भगवान राम को सिर्फ एक ही व्यक्ति पहचान सकता है, गुरु रामभद्राचार्य जी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रामभद्राचार्य जी है कौन। गुरु रामभद्राचार्य जी के कारण ही हम राम मंदिर का केस जीत सके। इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा में 4 गलतियां भी निकाली है। अगर आप भी हनुमान चालीसा की उन 4 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। रामभद्राचार्य जी का कहना है कि उन्होंने भगवान राम को देखा है। अगर इसके बाद भी लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये भगवान राम कैसे हो सकते हैं, तब भगवान राम को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। भगवान राम अपनी शक्ति बुराई को मिटाने के लिए दिखाते हैं, और भगवान राम सोचेंगे कि त्रेता युग में सिर्फ एक ही रावण थे, लेकिन कलयुग में तो इतने सारे रावण हैं। अगर भगवान राम ने अपनी शक्ति दिखाई तो धरती का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर भगवान श्री राम सच में धरती पे आ गए तो आगे क्या क्या होगा, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।